नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। बहुत सारे सवाल आप सभी के आ रहे हैं कि आखिर कन्या पूजन कब किया जाए, अष्टमी तिथि कब है, नवमी तिथि कब है और अष्टमी और नवमी तिथि में क्या कुछ विशेष उपाय हमें करने हैं जिससे कि हम इस नवरात्रि का समापन अच्छे से कर पाएँ और माता रानी से हर तरह से आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कर पाएँ। इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और मैं सारी जानकारी आपको अच्छे से देने की कोशिश करूंगा और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी समझ में आएगी। हम सभी शारदीय नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं। 3 अक्टूबर 2024 से हमने नवरात्रि के 9 दिनों का सेलिब्रेशन शुरू किया था। माता रानी को हम लेकर के आए थे अपने घर पर और माता रानी की पूजा अर्चना हम हर रोज़ करते हैं। हर दिन माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं कम से कम रहें, परेशानियां दूर होती जाएं और हम सभी सुख और समृद्धि की तरफ आगे बढ़ते रहें। ऐसे में अब यहाँ पर नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रही है। बहुत जल्दी हम दशहरे को सेलिब्रेट करेंगे। नवरात्रि के अंतिम दिनों में महासप्तमी पर आपको कौन से उपाय करने थे ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अष्टमी तिथि आखिर कब है, नवमी तिथि कब है, कन्याओं को भोजन कब कराना है। देखिए, बहुत सारे घरों में अष्टमी तिथि मनाई जाती है। महाअष्टमी के रूप में, दुर्गाष्टमी के रूप में अष्टमी तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है। कुल देवी की पूजा करी जाती है अष्टमी तिथि के दिन और कुल देवी की पूजा के साथ ही कन्या भोजन को भी बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर अष्टमी और नवमी तिथि कब और कैसे आपको देखनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पंचांग को अगर फॉलो किया जाए तो 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 के बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाती है और अष्टमी तिथि का समापन जो हो रहा है वो 11 अक्टूबर 2024 को 12:06 पर समापन हो रहा है। तो जो व्यक्ति अष्टमी का व्रत रखता है उसे 11 अक्टूबर को व्रत रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ उदया तिथि को जब हम काउंट करते हैं तो भी हम अष्टमी तिथि जो है वो 11 अक्टूबर को ही मनाएंगे, 11 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट करेंगे। आप सभी के घर पे कुलदेवी की जो पूजा अर्चना होती है या दुर्गाष्टमी की जो पूजा अर्चना होती है या हम सभी अपने घर की देवी जिसको हम कहते हैं उसकी जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो वो हमें 11 अक्टूबर को ही करनी है। तो हमें जो अष्टमी सेलिब्रेट करनी है ये 11 अक्टूबर की ही अष्टमी रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 11 अक्टूबर को 12:06 के बाद दोपहर के बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। महानवमी के जो हम उपाय करेंगे ये भी हम 11 अक्टूबर के दिन ही करेंगे, बट महानवमी में उदया तिथि के जो उपाय होंगे वो हम 12 अक्टूबर को सुबह सुबह करेंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जो नवमी तिथि है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है। 10 बजे के बाद आपका दशमी तिथि आरंभ हो जाएगा और इसी वजह से दशहरा जो हम मनाएंगे ये भी हम 12 अक्टूबर को ही रात को दशहरे को हम जलाएंगे। रावण जो हम जलाते हैं बेसिकली बुराई पर अच्छाई का जो प्रतीक हम मनाते हैं ये भी हम 12 अक्टूबर को ही मनाएंगे। पर सवाल ये है कि क्या 12 अक्टूबर को हमें व्रत रखना है? तो डेफिनेटली उदया तिथि जब हम कैलकुलेट करते हैं व्रत में, आपको डेफिनेटली 12 अक्टूबर तक नवरात्रि के व्रत रखने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी ऐसा नहीं कि 11 तक ही व्रत रखें और 12 का व्रत ना रखें, ये गलती ना करें। आप सभी समय को थोड़ा सा फॉलो करिएगा। 12 अक्टूबर को आप व्रत का पारण जल्दी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 12 अक्टूबर को कन्या भोजन कराते हैं तो भी करा सकते हैं, परंतु 12 अक्टूबर को कन्या भोजन जो रहेगा ये आपको बहुत जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा सुबह सुबह। अगर आप आराम से और शांति के साथ अगर करते हैं तो आप 11 अक्टूबर को ही कर लीजिएगा। 11 अक्टूबर ज़्यादा अच्छा दिन रहेगा, क्योंकि बहुत बहुत कम ऐसे दिन बनते हैं जब अष्टमी और नवमी, महाअष्टमी और महानवमी का संयोग बन जाए और इस वजह से सारे रूप दुर्गा जी के ही हैं और दुर्गा माता की आराधना के साथ ही आप अष्टमी और नवमी तिथि 11 तारीख को सेलिब्रेट करें, यह आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि कन्या भोजन जो है वो हमें कराना है 11 तारीख को, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि समय ज़्यादा है 11 तारीख को। 12 तारीख को समय थोड़ा सा कम है, इस वजह से हम 11 को ही यहाँ पर मान्य रखेंगे। अब कौन कौन से अचूक उपाय आपको करने हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़।
11 अक्टूबर को सुबह उठने के साथ ही आप सभी अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा। अपने नहाने के पानी में भी गंगा जल और इत्र मिला करके स्नान करिएगा और पीले कलर के वस्त्र धारण करके आप सभी माता जी की आराधना में लीन हो जाइएगा। सुबह सुबह अष्टमी के दिन जैसे मैंने कहा, आप सभी अपनी कुलदेवी की पूजा करते हैं, कुलदेवी की आराधना करते हैं। अपनी कुलदेवी का मनन चिंतन करके, उनका ध्यान करके, उनके नाम से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक शुद्ध देसी घी का दिया आप जरूर लगा दीजिएगा। चंदन की अगरबत्ती अगर आपके घर पे है या गुलाब की अगरबत्ती अगर आपके घर पे है तो आप अगरबत्ती लगा करके और दिया लगा करके अपनी कुल की आराधना करें, अपने कुल को याद करें, अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करें कि आपके आने वाले भविष्य में, आपके जीवन में, आपके परिवार के साथ किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना देखने को मिले और हर तरह की चीज़ें आपके जीवन में पॉजिटिविटी के साथ ही आपको देखने को मिले। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद से कर दीजिएगा। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ कर पाएँ, दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ अगर कर पाएं तो ज़रूर करिएगा, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर कर दीजिएगा। ये आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। इसी दिन आप सभी को पीपल के वृक्ष पर जाकर के कच्चा दूध, रॉ मिल्क, जल चढ़ाना है और वहीं पर एक शुद्ध देसी घी का दिया भी आपको लगाना है। और आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और गायत्री मंत्र का जाप करें और 3 परिक्रमा अगर कर पाए पीपल के पेड़ की तो आप ज़रूर करिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, किसी भी तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही है, शादी अगर आपकी नहीं हो पा रही, उसमें आपकी अड़चनें आ रही हैं, आप सभी क्या करेंगे, अष्टमी नवमी, महाअष्टमी महानवमी के दिन 11 अक्टूबर के दिन आप सभी 2 अनार और 2 लौंग लेकर के किसी भी माता जी के मंदिर में जाकर के आप चढ़ा दीजिए और वहाँ पर एक शुद्ध देसी घी का दिया लगा दीजिएगा और प्रार्थना कर लीजिएगा कि आपका जो ये शादी में रुकावटें आ रही है ये ना आए और आपका रिश्ता, आपका संबंध जल्दी ही किसी के साथ बन जाए। तो ये आप प्रार्थना करिएगा, आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होते हुए नजर आएगी। इसके अलावा अपने घर में भी आप सभी मुख्य द्वार को पूरी तरह से क्लीन रखें, मुख्य द्वार पर किसी भी तरह की गंदगी ना रखें, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा अर्चना के साथ ही अपने घर में शुद्ध वातावरण बना करके रखें और नॉनवेज आप सभी समझदार हैं, नवरात्रि में हम नहीं लेते हैं, तो इसीलिए आप मेक श्योर कि इस तरह की कोई भी गलती ना करें ताकि आप सभी को किसी तरह की परेशानी ना देखने को मिले। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है, कोई परेशान व्यक्ति है, तो आप सभी उसे ज़रूर कहें कि उसके हाथ से माता जी के वहाँ पर एक दिया लगवा दीजिए और उसे बोलिए कि वो प्रार्थना करे कि उसके जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी, बीमारी ना आए। इसके अलावा आज माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप सभी कन्याओं को भोजन कराते हैं। कन्याओं को भोजन कराते समय माता रानी को स्पेशली आप सभी काले चने का भोग ज़रूर लगाइएगा। काले चने का कुछ भी बना करके आप माता जी के भोग में ज़रूर अर्पित करें। साथ ही साथ हम हलवा बनाते हैं और कहते हैं कि कन्याओं को भोजन में हलवा और चना और पूरी ज़रूर परोसा जाता है। मेक श्योर कि कन्याएं जूठा ना रखें, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कन्याओं की थाली में चने का प्रसाद बना करके ज़रूर थोड़ा सा रख दीजिएगा ताकि वो भोजन ग्रहण करें और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोसेस आप करेंगे और अपने जीवन में परेशानियों को दूर करते हुए नजर आएंगे। माता जी का आशीर्वाद आप सभी को मिलता हुआ नजर आएगा और आप सभी अच्छे से नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। दशहरे पर विशेष उपाय आपको क्या करने हैं वो मैं आपको ज़रूर अगले वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि दशहरे के दिन आप हर तरह की नकारात्मकता अपने जीवन से दूर करके अपने जीवन को और अच्छे से आने वाले 1 साल के लिए पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।